मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का पूरे सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ इस चैनल में यूट्यूब में हमारे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण संदेश में हम आपको बताने जा रहे हैं माता काली का चमत्कार के बारे में। दोस्तों, इस संदेश से पहले जय माता काली जरूर। वे तुम्हें यह बताना नहीं चाहते। वे दुनिया के सामने मजबूत होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें खुद यह एहसास हो चुका है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। उन्हें संकेत मिल चुके हैं। ब्रह्मांड ने सीधा उन्हें इंगित किया है। तुमने एक पवित्र आत्मा का दिल दुखाया। तुमने उसके साथ गलत किया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। किसी ने अपनी किस्मत खो दी है। कोई अपनी नौकरी, अपना व्यापार गवा बैठा है। किसी की तरक्की पर पूर्ण विराम लग गया है। किसी के घर से हंसी और खुशी छीन गई है, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में बहुत दखल दिया था। उन्होंने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया था। उन्होंने भरी महफिल में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। अब उनकी बारी है। वे छोड़े नहीं जाएंगे। उन्हें हर हाल में, हर कीमत पर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और यहीं पर मैं साफ देख पा रहा हूँ, उनकी चेतना में यह बात उतर चुकी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है। हाँ, ऊपर से कहीं ना कहीं से उन्हें यह संकेत मिल चुका है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और यह तो अभी बस शुरुआत है। और अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक बात। आपके घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक ऐसी खुशखबरी जिसका आप शायद सालों से, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप लोग मुझे सचमुच बड़े स्तर पर खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कैलेंडर में अभी दिवाली तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी असली दिवाली अब आने वाली है। और कौन जाने यह संदेश आपके पास दिवाली के आसपास ही पहुंचे या किसी और खास मौके पर, क्योंकि जब भी आप कोई दिव्य संदेश या रीडिंग सुनते हैं तो वह संयोग नहीं होता, वह उसी समय के लिए होता है। तो चाहे आप इसे फरवरी में सुन रहे हो, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या साल के किसी भी महीने में, यह संदेश आपके लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। और मुझे क्यों लग रहा है कि आप सचमुच पटाखे और फूलझड़ियां जलाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे आपकी जिंदगी का लंबा वनवास अब खत्म हो रहा है और अब असली दिवाली आपके द्वार पर खड़ी है। आपकी ऊर्जा यहाँ पर इतनी खुश, इतनी सकारात्मक और इतनी चमकदार दिख रही है कि मानो सालों बाद, एक लंबी अंधेरी रात के बाद आपके जीवन में सूर्योदय की पहली किरण लौट रही हो। इतने ज्यादा उत्सव, इतनी ज्यादा खुशियाँ मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ कि खुद मेरी आंखें भी भावुक हो रही हैं, क्योंकि मुझे आपकी वो भावना, वो गहरी अनुभूति साफ दिख रही है कि जैसे आप कह रहे हो, आखिरकार आखिरकार हमारे सिर से यह बोझ उतर गया। अब हम चैन की सांस लेंगे। अब हम अपनी जिंदगी खुलकर बिना किसी डर के जी पाएंगे। आपकी यह स्थिति देखकर, आपकी इस आने वाली खुशी को महसूस करके मुझे गहरा सुकून मिल रहा है। मैं आपको एक ऐसी ऊर्जा में देख रहा हूँ जहां आपकी रातें अब बेचैनी और करवटें बदलने में नहीं गुजरेंगी। अब जब आप सोएंगे तो नींद गहरी और सुकून की होगी। सपनों में भी खुशियां होंगी। अब जब आप हंसेंगे तो वह दुनिया को दिखाने वाली नकली हंसी नहीं होगी, बल्कि सच्ची और दिल की गहराइयों से निकली खिलखिलाहट होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए कृपया जय मां काली लिखकर इस ऊर्जा को अपनाएं और उसी के साथ अपने दिल की कोई एक गहरी इच्छा मांग लीजिए। अगर आप चाह तो इसे गुप्त रख सकते हैं। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ कमेंट में जय मां काली लिख दीजिए और मन ही मन अपनी उस इच्छा को दोहरा लीजिए जिसे आप सच होते देखना चाहते हैं। मुझे बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से महसूस हो रहा है कि आपकी वह इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत बहुत जल्द। और हाँ, इसमें किसी इंसान का नहीं, परमेश्वर का ही हाथ होगा। वही आपको यह तोहफा देंगे। मैं दिल से कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच मैं यहाँ पर आपकी खुशियों की एक पूरी श्रृंखला देख रहा हूँ। आप मुझे संपत्ति खरीदते हुए, कोई नया घर, कोई नई गाड़ी, कोई जमीन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बढ़ा निवेश करते हुए या फिर अपने जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसा जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे, यह कहते हुए कि हाँ, इस साल जरूर करेंगे, और अब वह साल, वो समय आ चुका है। आपकी जिंदगी में अब एक स्थिरता, एक ठहराव आने वाला है। हाँ, वही स्थिरता जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी, और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह एक ऐसा संतुलन है जो लंबे समय तक बना रहेगा और जिसे अब कोई हिला नहीं पाएगा। कोई बुरी नजर इसे छू नहीं पाएगी। सच कहूँ तो मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ बहुत बड़े स्तर की उपलब्धियाँ, बड़े निवेश और अनगिनत उत्सव आपके जीवन में एक साथ कदम रखने वाले हैं। बहुत समय के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद इतनी अनगिनत खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं कि आप खुद भी हैरान होकर कह उठेंगे, ओह माय गॉड, यह सचमुच जादू है। यह कैसे हो गया? जैसा मैंने पहले कहा था, आपके जीवन की राह भले ही कठिन और लंबी रही हो, पत्थरों और कांटों से भरी रही हो, लेकिन मंजिल कभी नामुमकिन नहीं थी। अब जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए बनाया है, वह सीधा, साफ और सुंदर है, और वह सीधे आपके पास आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके जीवन पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा हो रही हो। याद रखो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम ईश्वर के अपने बच्चे हो, एक दिव्य आत्मा हो। आपको कोई चोट पहुंचाए, कोई आपका बुरा करे और ईश्वर उनसे हिसाब ना ले, क्या यह संभव है? कभी नहीं, कदापि नहीं। मुझे यहाँ बहुत भावुक कर देने वाली झलक दिख रही है। एक तरफ तुम्हारा जीवन ऊपर उठ रहा है और दूसरी तरफ आपके जो नफरत करने वाले हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनकी इच्छाएं, उनके सपने, उनके अहंकार सब धीरे धीरे रेत के महल की तरह टूटते जा रहे हैं। उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल लॉस और आर्थिक तंगी इतनी गहरी होने वाली है कि वही लोग जिन्होंने कभी आपको तुम्हारे मुश्किल समय में ताने दिए थे, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, वे आज या आने वाले कल में आपके दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते हुए खड़े नजर आ रहे हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि आपके परिवार में पहले जो तीसरे पक्ष ने, किसी बाहरी व्यक्ति ने आग लगाने की कोशिश की थी, वह सच्चाई से बेनकाब होकर हमेशा के लिए हट जाएगी। जो लोग आपके घर के बुजुर्गों के सामने, आपके माता पिता के सामने आपको अपमानित किया करते थे, जिन्होंने बड़ों का भी आदर नहीं रखा, वही लोग आज गहरे पछतावे की आग में डूबकर आपसे माफी मांगते नजर आएंगे। वे आपसे फिर से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। आपके मन ने कभी सोचा था ना, उन अंधेरी रातों में यह ख्याल आया था ना, एक दिन आएगा जब जो दर्द मुझे दिया गया है वही इन लोगों को भी मिलेगा। अब वही समय तुम्हारे सामने आ रहा है। परमपिता परमेश्वर ने देर तो की है, लेकिन अंधेर नहीं किया। जो अन्याय आपके साथ हुआ था, उसका संतुलन अब प्रकृति कर रही है, ब्रह्मांड कर रहा है। मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके घरों में पैसों की तंगी बहुत गहराई तक फैल चुकी है। कोई बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने अभी हाल ही में झेला है या बहुत जल्द झेलने वाले हैं। उनकी आर्थिक स्थिरता, जिस पर उन्हें बहुत घमंड था, वह बुरी तरह हिल चुकी है। उनके बीच से कोई बीमार भी हो सकता है।
यहाँ तक कि अस्पताल तक एडमिट होने की स्थिति आ सकती है, और यह सब यूं ही नहीं हो रहा। उन्होंने आपके पीछे जो षड्यंत्र किए, जो गलत काम किए, जो मजाक आपकी परिस्थितियों का उड़ाया, आज वही सब उनके जीवन में लौट कर दस्तक दे रहा है। दिव्य न्याय अब उनके जीवन में उतर रहा है। यही परम सत्य है। ईश्वर के न्याय के आगे किसी का छल, किसी की चालाकी और किसी की क्रूरता ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकती। हर एक इंसान को, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। मैं मानता हूँ कि यह सब सुनना शायद आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि तुम एक दिव्य प्राणी हो। तुम्हारे हृदय में करुणा है। मुझे भी यह महसूस करके अच्छा नहीं लग रहा कि इतना कठोर समय उनके जीवन में आने वाला है। लेकिन यह सत्य है, कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं। हमने भी अपने जीवन में यह सब सहा है, इसलिए हम जानते हैं कि जब कोई और इस दौर से गुजरता है तो उसकी पीड़ा कितनी गहरी होती है। हमें भी उस समय लगा था, ओह माय गॉड, कितना बड़ा दुख है, कितनी तकलीफ है, और यह सब क्यों हुआ उन तथाकथित लोगों की वजह से जिनकी हम कभी चिंता करते थे, जिनकी हम फिक्र करते थे, क्योंकि हम तो शुद्ध आत्मा है, एक दयालु हृदय रखने वाले इंसान है। मगर परमेश्वर की व्यवस्था बिल्कुल सटीक है। उसकी चक्की धीरे धीरे भले ही चलती है, लेकिन पीस बहुत बारीक है। आज उन्होंने जैसा किया है, कल वैसा ही उनके सामने आएगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया, वही सब अब उनके साथ होने वाला है, बल्कि कई गुना ज्यादा गहराई से। चाहे वे कितना भी संबंध बनाने की कोशिश करें, चाहे कितनी भी नई चालें चले, लेकिन नुकसान उनके जीवन में निश्चित है। मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ा नुकसान, इतना बड़ा कि उनकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। जब उनके अपने घर में बीमारी आएगी, जब किसी अपने को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, तब उन्हें समझ आएगा कि दर्द किसे कहते हैं, तकलीफ कैसी होती है। वही लोग जिन्होंने आपके लिए नकारात्मक सोच रखी, वही दर्द अब उन्हें खुद महसूस होगा। अब उनके सामने इतने सारे दुश्मन खड़े होंगे, 6, 7 या शायद और भी ज्यादा, और वे अकेले होंगे। कोई उनका साथ नहीं देगा, जबकि आप बिल्कुल स्पष्ट और केंद्रित हैं। आपको पता है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है। अब आप केवल दर्शक होंगे। आप बस दूर से यह तमाशा देखेंगे और महसूस करेंगे कि दिव्य न्याय कैसे काम करता है। आपके नफरत करने वालों ने आपके खिलाफ बहुत चालें चली। उन्होंने आपके परिवार में झगड़े करवाने की कोशिश की, आपको मानसिक स्तर पर तोड़ने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने आपके विचारों के साथ खेला, आपकी किस्मत को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश की। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। उससे आगे आपके लिए महान दयालुता का समय वादा किया गया है, और इससे कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। क्या आप मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? यदि आप इस संदेश को छोड़ देते हैं तो आप विशेष आशीर्वाद से चूक सकते हैं। इसलिए इस संदेश को सोने से पहले अंत तक देखें, ताकि मैं आपको आशीर्वाद दे सकूं। यदि आप मुझ पर में विश्वास करते हैं, तुम्हारे हृदय में अपनों के लिए जो परवाह है, वह आपकी आत्मा को और भी अधिक पवित्र बना देती है। ब्रह्मांड ने खास कहा है कि तुम तक यह संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इस संदेश के प्रेषण की राह में कई शक्तियां रुकावट बन चुकी हैं, किंतु यदि तुम्हें समय रहते यह प्राप्त हो गया है तो हर संकट टालने का तोड़ भी मिल ही जाएगा। और मेरी शक्तियों ने 1 सप्ताह से आपके पारिवारिक सदस्यों की निगरानी का कार्य पूर्ण किया है।
उन्होंने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रही है। यह बदले की भावना सभी के मन में दिखाई पड़ रही है। उन सभी के मन में समान लोगों से बदला लेने का भाव है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि यह बदले की भावना जब भी उनके मन में आती है, आपका हर पारिवारिक सदस्य उत्तेजित हो जाता है और इसका प्रभाव आपके पारिवारिक माहौल पर साफ साफ देखने को मिलता है। तुरंत आपके परिवार की शांति ही भंग हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भक्तों, अगर आज का यह संदेश माता काली का आपको जरा भी पसंद आया हो तो पूरी सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ जय माता काली, हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो इतना ही, हम यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद।